हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन करते होंगे, स्टडी करते होंगे। आज मैं फिर से एक बेहतरीन टॉपिक क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर से स्टोमाटा का एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ और हम समझेंगे आज के स्टोमाटा का क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये आप गार्ड सेल्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। गार्ड क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक है। इसमें गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स है, लैटरल व्यू, सरफेस व्यू है। ये जो आप दिख रहा है ये स्टोमेटा का ही पार्ट है और ये लिप्स में पाया जाता है ना। लिप्स में पाया जाता है, तो आप ये डायग्राम यहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है। तो स्टोमेटा और स्मॉल ओपनिंग्स। स्टोमेटा क्या है? एक छोटा सा ओपनिंग है, छिद्र है ना। यूजुअली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। लिप्स के सतह पे, ऊपरी सतह पे पाया जाता है एंड सराउंडेड बाय, घिरा हुआ है किससे? गार्ड सेल से। देयर मेन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल क्या है? जो अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गार्ड सेल है ना। इसको गार्ड सेल बोलते हैं। ये आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से, टिश्यू चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो पहला जो इसका फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज। क्या है? गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है। दे अलाउ द एंट्री ऑफ CO2। CO2 को क्या करता है? वो एंट्री करता है, अंदर की ओर लेता है इनटू द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस में। उसी के द्वारा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होगी, फोटोसिंथेसिस। एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है वातावरण में, प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या होगा? एंट्री ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो पहला फंक्शन क्या है? गैसेस का एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज मतलब CO2 का लेना और O2 का देना। कहां पे? तो एनवायरनमेंट में। दूसरा है ट्रांसपिरेशन। सेकंड वन इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? दे रेगुलेट द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट टू द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन में क्या करता है कि लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो लॉस है उसको मिनिमाइज करता है। जब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर अगर प्लांट से हो जाएगा तो वो दिक्कत है, तो उसको बचाने का काम करता है। विच हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, जिससे क्या होता है? प्लांट अपने आप को ठंडा रख पाता है एंड मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर, और वाटर के जो चक्र को, फ्लो को और उसके रिदम को मेंटेन करके रखता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। तो ट्रांसपिरेशन दूसरा क्या हो गया? फंक्शन हो गया किसका? स्टोमाटा का। ठीक है। तो स्टोमाटा का दूसरा फंक्शन हो गया आपका ट्रांसपिरेशन। ठीक है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है? बचाता है, मतलब उसको हास नहीं होने देता है। कहाँ पे? वातावरण में उसको, मतलब पूरी तरह से वह वहाँ चल नहीं जाएगा, इसीलिए उसको बचा के रखता है ताकि अपने आप को प्लांट मेंटेन करे। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब जब जरूरत पड़ेगी प्लांट को वाटर, वो वाटर अपना सप्लाई करे, है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि वाटर हमेशा यूनिडायरेक्शनल वे में जाता है, फ्रॉम रूट से शूट। ओके। थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ गैस एंड वाटर बैलेंस। गैस के बारे में तो बता ही दिए। वाटर बैलेंस क्या करता है? मेंटेन बैलेंस बिटवीन CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। मैं वही बताया कि बैलेंस बिटवीन CO2 फॉर फोटो, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस वक्त ये CO2 क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है और मिनिमाइज करता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को। तो रेगुलेशन ऑफ गैस एंड वाटर बैलेंस हो गया इसी में। रिस्पिरेशन क्या हो गया? दे अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को अलाउ करता है रेस्पिरेशन करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एग्जिट एज अ बाय प्रोडक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एज अ बाय प्रोडक्ट, फिर वो बाहर भी निकलता है। तो हमने यहाँ पे फोर्स जो मेन फंक्शन है, 4 फंक्शन हम लोगों ने इसको पढ़ा और इसको समझा। आप जो है इसको नोट्स के तौर पे आप उतार सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर और जानकारी है तो एनसीईआरटी बुक्स में भी है, तो इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10 भी, क्लास 9 में भी ये क्वेश्चन आता है ना। सीबीएसई प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इसको लर्न करें और लर्न करके राइट करें, है ना। और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, फंक्शन समझ में आया और
फिर मेरा टॉपिक समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।